अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाज़रीन, हर साल मॉनसून के सीज़न में जब भी बारान रहमत बरसती है तो ये देखने में आता है कि बहुत से इलाके हमारे मुल्क के ऐसे होते हैं जो कि ज़ेर आब आ जाते हैं। वैसे तो अगर मामूल की भी बारिश हो तो हमारी जो तमाम तर शहरी हुकूमतें हैं, जो ज़िले इंतज़ामिया हैं, उनकी कारकर्दगी इतनी शानदार है कि जो बड़े शहर हैं, जो तिजारती और कारोबारी मरकज़ हैं, उनके भी नशेबी और जो ज़ेरी इलाके हैं वो ज़ेर आब आ जाते हैं। कई फुट तक जो है वो पानी खड़ा रहता है और ये कई कई हफ्ते तक पानी खड़ा रहता है नाज़रीन। लेकिन जब ये बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, जब ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा पिघलते हैं, तो हर साल ये देखने में आता है सैलाब आ जाते हैं। सैलाब की शिद्दत, हर साल आने वाले सैलाब की शिद्दत गुज़िश्ता साल आने वाले सैलाब की शिद्दत से कम या ज़्यादा हो सकती है। लेकिन नाज़रीन, अगर हम तारीख़ का मुताला करें तो ये बात सामने आती है कि हमारे इस खित्ते में, हमारे पाकिस्तान में ज़माना कदीम से हमेशा से सैलाब आते रहे हैं। लेकिन ये जो सैलाब आते रहे, कई हज़ारों देहात, कई सैकड़ों शहर इसका शिकार होते रहे और बहुत सी तहजीबें जो हैं वो बराह रास्त जो है मुतासिर हुई इन सैलाबों की वजह से। तो आज जब हम देखते हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से जो है वो ज़ेर-ए-आब हैं, सैलाब बड़ा शदीद तरीन है, सैकड़ों लोग अपनी जान की बाजी हार गए, हज़ारों मवेशी जो हैं वो हलाक हो चुके, हज़ारों घर तबाह हो गए, लोगों का कारोबार, घर का कीमती तरीन सामान जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह गया। क्योंकि नाज़रीन, जो घर होते हैं बड़ी मेहनत से बनते हैं। घर में एक एक चीज़, उसका घर का जो सरबराह होता है बड़ी मेहनत से पैसे कमा कर उसको बनाता है, और जब वो घर ख़त्म हो जाए तो उस पर क्या गुजरेगी। इसके साथ साथ जब वो घर का सरबराह या घर का कोई फ़र्द ही अगर सैलाब की नज़र हो जाए तो उसका वो जिम्मेदार किसको ठहराएगा। नाज़रीन, वो खित्ता जहाँ पर पाकिस्तान मौजूद है, ज़माना कदीम से यहाँ पर सैलाब आते रहे। इन सैलाबों को बहुत हद तक जो है वो अच्छा भी समझा जाता है बहुत से माहिरीन के नज़दीक के ये हमारी जो सरखेज़ ज़मीन है ये इन सैलाबों की वजह से। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पानी आता है ग्लेशियर्स के पिघलने या बारिशों की वजह से तो वो तमाम चीज़ें वहाँ कर ले जाता है। हुकूमतों की इस सिलसिले में कारकर्दगी क्या रही है, क्या कार्रवाइयाँ करते हैं हुकूमती महकमे। अगर हम पंजाब की बात करें तो प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी PDMA जिसको कहा जाता है, उसकी जिम्मेदारी है ऐसे तमाम तर जो आफत ज़्यादा इलाके हैं, सैलाब से मुतासरा इलाके हैं, कुदरती आफात से मुतल्लिक तमाम तर जो है जिम्मेदारियाँ PDMA जो है वो अपनी अदा करती है। तो क्या हर साल ये बेहतर तरीके से जो है अपनी कारकर्दगी दिखा सका है ये हुकूमती महकमा। अरबों के, करोड़ों के फंड्स होते हैं इनके हर साल। नाज़रीन, इसके साथ एक और बात है, क्या जो तमाम तरह हुकूमती महकमे हैं, जो सरकारी अफसरान हैं, एक इलाके में अगर एक साल सैलाब आता है उससे अगले साल वहाँ पर सैलाब ना आए, चाहे जैसी भी शिद्दत हो, क्या इस हवाले से भी कोई इकदाम किए जाते हैं। इस सब पर बात करेंगे हम आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। हम आम शहरियों से भी बात करेंगे, हम तारीखी पस मंज़र भी जानेंगे और वो तमाम तर इलाके जो सैलाब से मुतासरा हैं वहाँ पर हमारे जो नुमाइंदे मौजूद हैं उनके ज़रिए भी हम जो है वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे और उनसे ये भी जानेंगे कि सैलाब आने से पहले क्या हुकूमती जो तमाम तर महकमे थे डिज़ास्टर मैनेजमेंट से मुतल्लिक जो थे उनकी जानिब से कोई पेशन गोई की गई थी, और अगर वो पेशन गोई जारी की गई थी तो क्या उन मुतल्लिका इज़्ला के डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर्स ने इस सिलसिले में लोगों का इनखला यकीनी बनाया। हम कोशिश करेंगे पता लगाने की कि ये तमाम तर जो नुकसान हुआ, क्योंकि अगर 2010 के सैलाब को देखा जाए, बड़ा बदतरीन सैलाब था, तो 500 अरब से ज़ायद रकम का नुकसान हुआ। 500 अरब बहुत बड़ी खतीर रकम होती है और ये एक आम जो आदमी है उसकी टैक्स मनी से ही अदा की जाती है। तो अगर ये नुकसानात हैं, ये नुकसानात भी एक आम मजदूरी करने वाला जो आदमी है वो अपनी जेब से अदा करता है। तो जिनकी जिम्मेदारी थी इनसे नुकसानात से बचाने की, जो कि इस सिलसिले में पेशन गोई करके लोगों का इनखला जो है वो दूर कर सकते थे। पानी का रास्ता नेचुरल होता है लेकिन उसको बदलने के लिए मसनूई तौर पर नहरें निकाली जाती हैं, बंद बनाए जाते हैं, छोटे छोटे डैम बनाए जाते हैं, पानी स्टोरेज किया जा सकता है। इस सिलसिले में अगर उन्होंने अपने फ़राइज़ मनसबी पूरी ईमानदारी से सरअंजाम नहीं दिए तो वो तमाम तर जो नुकसान हुआ इसके शायद ज़िम्मेदार वही सरकारी महकमे और सरकारी अफसरान होंगे। इसके साथ साथ जो तमाम तर नुकसानात हुए और आइंदा इस सिलसिले में ऐसी कुदरती आफात से निपटने के लिए हुकूमत की क्या तरजीहात हैं,
इसका भी पता लगाने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। पूरे मुल्क में सैलाब की सूरत हाल जानने के लिए हमने राब्ता किया है अपने तमाम तर नुमाइंदे जो कि उन इलाकों में मौजूद हैं जो कि सैलाब से शदीद तरीन मुतासिर हुए हैं। वहां पर देखते हैं क्या सूरत हाल है, लोग क्या कहते हैं, ज़मीनी हकायक क्या हैं और क्या ये तमाम तर जो इजला हैं, ये तमाम तर जो देहात हैं, ये हमेशा से ही सैलाब का निशाना बनते रहे या ये पहली बार ऐसा हुआ। क्योंकि अगर ये इलाके पहले भी ज़ेरे आब आते रहे हैं और शदीद तरीन सैलाब का शिकार होते रहे हैं तो इंतजामिया की जानिब से आइंदा जो है सैलाब की तबाहकारियों से बचने के लिए क्या इकदाम किए गए। जी बिल्कुल, चंद रोज़ कबल होने वाली मानसून की बारिशों ने हैदराबाद में भी तबाही मचा दी है। शहर के 70% ऐसे इलाके हैं जो मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ गए। तालका लतीफ़ाबाद हो, तालका कासिमाबाद या तालका सिटी हो, तमाम ही जो इलाके हैं इनमें सीवरेज और बारिश का पानी जमा है, जिसकी वजह से शहर में मामूलत ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासिर होकर रह गई है। इसके अलावा जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो भी जो है मुअत्तल है। इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो पानी की निकासी के लिए कोई भी इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। हमारे साथ एक यहाँ पर शहरी मौजूद है, इन्हीं से जान लेते हैं कि इनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी बताइएगा, कितनी परेशानी का सामना? भाई यहाँ पर हम बहुत परेशान हो रहे हैं। यहाँ कोई इंतजामिया कोई वह हल नहीं कर रही है। खाने पीने की वजह से हम बहुत परेशान हो रहे हैं। कोई आ नहीं रहा है। यहाँ पर आके देख लो आप, पानी इतना भरा हुआ है और हमारा लाखों रुपए का नुकसान भी हो गया है हमारा। हम छत के ऊपर बैठे हुए हैं, बच्चे हमारे छोटे छोटे हैं, हम कैसे गुजारा कर रहे हैं पता नहीं। इंतजामिया कोई आके देख नहीं रही है कि क्या करना क्या नहीं करना। बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका यही कहना है कि इंतज़ामिया और सिंध हुकूमत जो है वो इनकी मुश्किलात को हल करने के लिए कोई भी इक़दाम नहीं कर रही है। 24 घंटे की बारिश हुई है जिसके अंदर ये हाल हो गया है। हमारी 70, 72, 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, लेकिन हमारी सीवरेज निज़ाम अभी तक सही नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये देखें, इसकी वजह से बीमारी पैदा हो रही है। यहाँ पर जितने भी इंतज़ामिया कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ की मशीनें तक ये खोल के कहीं और मुंतकिल कर दी गई हैं। कोई कुछ भी नहीं कर रहा है यहाँ के लिए। यहाँ पर अपनी मदद आप लोग अपने घरों का पानी खुद निकाल लें। यहाँ पे जो इंतजामिया है पहली फुर्सत में पानी निकाले। पहली दफ़ा बारिश नहीं हुई है, इससे पहले भी बारिश होती रही हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि नाला ब्लॉक, आप एक बहाना बना रहे हैं नाला ब्लॉक हो गया। आपको नहीं पता था कि बारिशें हो रही हैं तो आपको सफाई करवाना चाहिए थी ना नाले की। काम पहले भी हो सकता था, जिस वजह से आज आवाम बहालत मजबूरी निकली है, क्योंकि पानी हमें कोई दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा, पानी मुस्तकिल बढ़ रहा है। लाड़काना में गुज़िश्ता 10 रोज़ से जो बारिशें हो रही हैं उसकी पानी की निकासी में जो है बल्दिया लाड़काना हो या पब्लिक हेल्थ या ज़िला इंतज़ामिया हो वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। लाड़काना इस वक्त पूरा डूबा हुआ है। वो शाहराएँ हो या महल्ले, गलियां हो या घरों, हर जगह पानी पानी नज़र आ रहा है, चाहे वो सरकारी दफ्तर हो। लाड़काना में इस वक्त जो बारिश के मुतासरीन हैं वो 30,000 से ज़ायद जो मुतासरीन वो इस वक्त मुतासर कैंपों में मौजूद हैं, लेकिन उनको सही खाना भी नहीं दिया जाता। उनको भी ये शिकायत है कि हमें सहूलत नहीं दी जा रही। इस तरह लाड़काना में जो अब तक 50 के करीब जो अफराद जो है वो जाबक हो चुके हैं, सैकड़ों ज़ख्मी हो चुके हैं, सैकड़ों मकानात मुनहदम हो चुके हैं, लेकिन लाड़काना इंतज़ामिया का कोई फ़िक्र नहीं, न सिंध हुकूमत को कोई फ़िक्र है। लाड़काना के ताजरों ने ये कहा कि इस वक्त 10 रोज़ से तिजारती व कारोबारी सेंटर बंद है, हज़ारों मजदूर बेरोज़गार हो चुके हैं और लाड़काना को अगर बचाना है तो फौरी तौर पर इक़दाम किए जाएँ। जो खुले आसमान बैठे हैं उनको जो टेंट हैं वो नहीं दिए जा रहे, तो ये इंतज़ामिया की आप क्या नाअहली समझे ना। जो इंतज़ामिया के इतनी सपोर्ट हो रही है, ये सब कुछ आ रहा है तो वो कहाँ जा रहा है? उन गरीबों को क्यों नहीं मिल रहा? कहाँ जा रहा है वो टेंट, कहाँ जा रहा है वो राशन, कहाँ जा रहा है वो खाने पीने की जो बजट है वो कहाँ जा रही है? तो मेरा ये मुतालबा है लाड़काना इंतज़ामिया से, सिंध हुकूमत से, कि इन गरीबों के लिए इनकी मदद की जाए। ये जो भी खड़े हैं, एक का घर भी नहीं बचा, सारा घर टूट के गिर गया है। हम अपील करते हैं अब चीफ आर्मी को कि आप आर्मी भेजें और वहाँ पे अपनी मेहनत देखें और पानी निकालें। सारे डूब रहे हैं, बारिश बंद हो गई है, नीचे का पानी कम नहीं हो रहा। लाड़काना का पूरा
पानी उस तरफ बैतुल माल कॉलोनी में छोड़ा गया है। हम डूब रहे हैं, रोज़ाना 4-5 इंच पानी बढ़ता जा रहा है, अभी तक कम नहीं हुआ। जी बिल्कुल, राजनपुर में जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं वो जारी हैं। इस वक्त जो है हज़ारों ख़ानदान जो है वो बेघर हो गए हैं। मैं इस वक्त इंडेज हाईवे के किनारे पर मौजूद हूँ। यहाँ पर सैलाब मुतासरीन मेरे साथ मौजूद है, मज़ीद उनसे जानेंगे क्या कहेंगे। सर, आपके पास सैलाब आ गया है, ज़िला इंतज़ामिया ने आपको क्या कुछ फराहम किया? जी हाँ, सही, साढ़े को सैलाब आ गए, मंडियां लौट गए, जही लौट गए, कोई इंतजाम ही नहीं है साढ़े को, कोई टेंट वगैरह नहीं मिला, कोई राशन नहीं मिला, कोई शय नहीं मिला। असा रोड के किनारे में बैठूँ, किसी टाइम बस वो सवाब वाले बंदे अंदर वो चावल दा शापर एक 50 दिन वाले वो कैसे को नहीं, कोई इंतजाम ही नहीं है। जी, सैलाब मुतासरीन का कहना है कि हमें जो है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कोई टेंट और कोई राशन फराहम नहीं किया गया। हम जो है खुले आसमान तले इंडेज हाईवे के किनारे पर बैठे हैं, जो गुज़िश्ता रात से भी बारिश जारी है, और हम जो है शापर अपने ऊपर और अपने बच्चों को जो है पहना कर जो है बैठे हैं। हम जो है वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि हमें टेंट और राशन फराहम किया जाए ताकि हम इस बारिश से जो बच सकें। जी बिल्कुल, शांगला में 3 रोज़ से जारी तूफ़ानी बारिशों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। इस वक्त सूरत हाल ये है, आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ये सड़क का जो मंजर है आप बराह रास्त देख सकते हैं। यहाँ पर जो मुकामी लोग हैं वो अपनी मदद आपके तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। इस वक्त में ज़िला शांगला वादी काना के मुकाम पर मेन शायरा के ऊपर मौजूद हों, और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से आदाद शुमार के मुताबिक शांगला में तूफ़ानी बारिशों और लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में मजमूई तौर पर 4 अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं। दर्जनों से ज़ायद अफराद शदीद ज़ख्मी है, 20 से ज़ायद रहायशी मकानात मुकम्मल तौर पर मलियामीट हो गए हैं। इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो मुकामी लोग हैं वो अपनी मदद आपके तहत मेन शायराओं से मलबा हटा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से शांगला को आफत ज़दा करार दे दिया गया है और ज़िला भर में इमरजेंसी बुनियादों पर बहाली का काम जारी है। सबसे पहले ठेकेदारों से गुजारिश करता हूँ कि आप 2 नंबर काम खुदा के लिए नहीं करो, क्योंकि ये पुल, अगर ये पुल पहले बना हुआ था पहले से तो ये हल नहीं होता। अभी भी लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ है, तो गुजारिश की जाती है सूबाई हुकूमत से भी और ज़िले हुकूमत से भी कि इमदादी टीमों को भेज रहे ताकि जल्द अज जल्द रोड क्लियर करें। हाँ जी बिल्कुल, बलूचिस्तान भर में मानसून सीज़न की बारिशों ने हर तरफ तबाही मचा दी है। पहाड़ों से आने वाले बरसाती पानी ने तमाम निज़ाम धरम भरम करके रख दिया है। लोगों के फसलें, माल मवेशी, सड़कें, रेलवे ट्रैक सब कुछ सैलाबी रेले के नज़र हो गया है। इस वक्त मैं दरिया नाड़ी किनाल पर मौजूद हूँ और इस वक्त दरिया नाड़ी किनाल में ऊँचे दर्जे का सैलाबी रेला 1,30,000 क्यूसिक से गुजर रहा है और दरिया नाड़ी किनाल में पानी ओवरफ्लो होने की वजह से सिब्बी और गिरदोनवा के इलाके सतमरला में दाखिल हो चुका है। इस वक्त दरिया नाड़ी किनाल पर हमारे साथ कुछ मुसाफिर मौजूद हैं, मज़ीद हम उनसे जानते हैं। सबसे पहले मैं पब्लिक न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ जो हम तक हमारी आवाज़ बने। यहाँ पर सिब्बी शहर के अंदर जो शहर से बाहर जो बाईपास है, यहाँ हम फंसे हुए भाईजान, परसों रात 3 बजे से इधर रात फंसे हुए, ना पुल खुला हुआ है ना कोई चीज़ खुले हुए, ना हमें आगे जाने दे रहे हैं। ये गाड़ियों वाले भी जो उनसे फंसे हुए, हर बंदा यहाँ फंसा हुआ है, कोई हमारी मदद को नहीं है। ना हमारे पास पीने का पानी है, ना खाने के लिए रोटी है। सब ये छोटे मासूम बच्चे सारे इधर परेशान हैं, कोई इनका हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं मियाँ साहब से अपील करता हूँ, शहबाज शरीफ साहब से, कि आएँ यहाँ, हर जगह पे आप दौरे कर रहे हैं, सिब्बी का भी आप दौरा करें, खुदा के लिए यहाँ सिब्बी में आएँ, सिब्बी के आगे हाल देखें, इधर गरीब आवाम का ये देखें, सामने सारे आवाम यहाँ परेशान है, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। हम लोग 2 दिन से फंसे हुए हैं यहाँ, बच्चे हम लोगों के साथ, कुछ अपने खुदा के लिए हम लोगों के साथ मदद करो ये रास्ता बनाने के लिए, कोई पूछने वाला अब तक नहीं आया। हम मंजू शोरी से आए, पहले सैलाब में 3 दिन वहाँ फंसे हुए थे, 2 दिन यहाँ, अब कुछ नहीं मिल रहा है। ये दुकान होटलों पे जाओ, जिस होटल के तरफ वो कहते हैं पानी नहीं है, 1 चमचा दाल के देते हैं, 2 रोटी 500 रुपया दो, कहाँ से दे? खुदा के लिए हम लोगों के लिए मदद करो, हम भी तो यहाँ के हैं। जी, जैसा कि आपने दरियाई नाड़ी किनाल पर मौजूद मुसाफिरों की बात सुनी, उनका ये कहना था कि हम गुज़िश्ता 24 घंटों से जो है यहाँ पर फंसे हुए हैं, ना हम आगे जा सकते हैं ना हम पीछे जा सकते हैं। और जो है यहाँ पर मौजूद जो है 2 होटल हैं, जो होटल मालिकान जो है वो अपनी मनमानी रेट वसूल कर रहे हैं और जिसकी वजह से उन्हें दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। मुसाफिरों का ये भी कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया या हुकूमत की जानिब से कोई नुमाइंदा या कोई अफराद जो है यहाँ पर इनकी जो है इन्हें पूछने नहीं
नहीं आया है कि इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है या इन्हें किसी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जी, हमारे पास ना यहाँ ज़िला इंतजामिया का ना एसी ना डीसी कोई भी नहीं आया। सिर्फ यही पुलिस कहती है कि यहाँ पुल से पार नहीं जाना, बस ये नहीं कहते कि आपने खाना क्या है, सोना क्या है, किधर रहना है। आज तीसरे दिन से हम फंसे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम मुसाफिर लोग हैं, हमारी यहाँ मददगार अल्लाह के ऊपर भरोसा है, कोई आता नहीं है हमारे पास। जी बिल्कुल, बारिशों का तवील और तबाहकुन सिलसिला है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। शदीद बारिशों से ज़िला सोबतपुर के कई छोटे बड़े देहात और बस्तियां बुरी तरह मुतासर हो चुके हैं। हर तरफ जो है ठाटे मारते समुद्र की तरह पानी पानी नज़र आ रहा है। बड़े पैमाने पर फसलें, कारोबार व दीगर जो है कारोबार ज़िंदगी लोगों का तबाह बर्बाद हो चुका है। इस बारे से अगर बात करें यहाँ के सैलाब मुतासरीन की, तो वो बेयार और मददगार खुले आसमान तले रोड रस्तों पर पड़े हुए हैं। अभी तक वो जो उनका कहना है कि उनकी कोई मदद नहीं की गई, जबकि कई इलाकों में महदूद पैमाने पर ज़िले इंतजामिया और पीडीएम की जानिब से महदूद पैमाने पर उनकी इमदाद तो की गई है, लेकिन क्योंकि रास्ते कट गए हैं, रोड रास्ते टूट गए हैं, तो काफ़ी जो ख़ानदान है इस वक्त भी खुले आसमान तले बेयार और मददगार किसी इमदाद के मुंतज़र हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। आप देख रहे हैं पूरा हमारा घर डैमेज हो गया है, पूरे ज़िला सोपोर का पूरा रास्ता जो है न पूरा डैमेज हो गया है। जहाँ से सब्ज़ी आती है, सब्ज़ी भी आना बंद हो गई है, हर चीज़ महंगी हो गई है और घर भी हमारे तकरीबन गिर गए हैं। पूरे ज़िला इंतज़ामिया से हमारी अपील है कि बराए मेहरबानी हम पर नज़र करम करें। देखो हम बाहर खड़े हैं, सच बच्चे भी हमारे बाहर हैं, ना रोटी है ना क्या है, ना कोई राशन मिल रहा है ना कोई मिल रहा है। हम धूप से बच्चों को किधर करें, हम तो गुजारा करेंगे, बड़े छोटे बच्चे किधर करें, रात को भी जगह नहीं है जो किधर सोए। ना कोई चीज़ है, ना कोई तंबू है, ना वगैरह है, ना हमारे पास राशन है। हमारे घर सारे गिर पड़े हैं, ये पानी में हम बैठे हैं, सारे बच्चे भूख से मरते हैं, कोई हमारा पूछने भी नहीं आता है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टंडोलयार के फैज़ान मदीना के इलाके में और इसी को फयाज़ कॉलोनी और उन्नड़ मोहल्ला भी लगता है। मैं आपको बताया चलूँ कि हालिया बारिशों ने यहाँ पर जलथल एक कर दिया है, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ यहाँ पर एक अपना रिहाइश पजीर मौजूद है, हम इनसे पूछते हैं कि उन्हें किस किस्म की मुश्किलात का सामना है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये फैज़ान मदीना रोड है, पाक कॉलोनी, मीर मदद कॉलोनी, उन्नरपाड़ा, ये तमाम इलाके यहाँ से हैं और ये मेन रोड है जो मीर मदद कॉलोनी भी जाती है, अलखिदमत अस्पताल भी जाती है और मंदिर भी जाती है। लेकिन हालत ये है कि 3 दिन बारिश बंद हुए हुए, लेकिन हालत ये यहाँ के फुट पानी जमा है, लोगों के घरों में पानी दाखिल है, लोग फंसे हुए हैं, लेकिन इंतज़ामिया नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद थे जिनका कहना है कि लोग अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं, लोग छतों पर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जबकि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी यहाँ पर दौरा किया और टंडोलयार को आफत ज़दा करार दिया, मगर उसके बावजूद भी ज़िले इंतज़ामिया और म्यूनसिपल इंतज़ामिया समेत जो है जो हमारे अवामी नुमाइंदे हैं वो आवाम की किसी किस्म की कोई दाद रसी नहीं कर रहे। इनका यही मुतालबा है कि फिलफौर यहाँ से पानी निकाला जाए ताकि आवाम को ज़्यादा रिलीफ मिल सके। यहाँ पे कोई भी इमदादी टीम ऐसी नहीं आई है जो गरीबों को समझ सके। हम लोग बिल्कुल रोड पे खड़े हैं, कोई भी राशन वगैरह नहीं मिल रहा है, पानी में बैठे हैं और कोई भी इमदादी टीम हम लोगों की मदद के लिए यहाँ नहीं मौजूद हुई है। बारिश को रुके हुए 4-5 दिन हो गया है, किसी ने हमारी मदद नहीं की है, कोई तक आज बस वाला आदमी नहीं आया है। और रायला मंगसानी आई थी, वो भी देख के चली गई। हम निकाल रहे हमारे को 10-12 दिन हुए, बच्चों की तकलीफ है, घर सारे बिल्कुल गिरे हुए हैं, पानी आ गया है, बिल्कुल रोड पे आए हैं, ये हमारी झुपड़ियों की हालत है। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मौजा काछल के एक मकीन के घर, जहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि इनको एक खैमा दिया गया है, बस्ती टूब के करीब इन्होंने जो है ना अपनी रिहाइश रखी हुई है। ये काछल में जो सैलाबी रेला आया था उसने इनके घर बार सब कुछ बहा ले गया था। हुकूमत की जानिब से इनको कोई इमदाद नहीं मिली, इनका यही कहना है। मजीद इन्हीं से जानते हैं क्या इनको अब तक क्या फैसिलिटीज़ मिली हैं। जी बताइएगा, हुकूमत की जानिब से आपको कुछ दिया गया है? कोई चीज़ नहीं मिला भाई साहब को, कशे नहीं मिली, ना खावना मिले ना कशे मिलिए। साढ़े घर लुढ़ गए, गल गए, असा अपने जाना बचाए, माल साढ़े गल गए, असा आप सिर्फ इंसान निकल आए हैं, साकू ना खाना दिता गया ना कशे, ना साड़ा कोई इंतज़ाम किया गया, ना कोई इमदाद मिली है साकू।
जी बिल्कुल, बुज़ुर्ग का यही कहना था कि हमें कोई जो ना किसी किस्म का कोई इमदाद नहीं दी गई, ना ही राशन दिया जा रहा है। इस वक्त एक और शख्स हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। जी चाचा, तुसा ये दसो कि तुमको कोई इमदाद मिली है हुकूमत? कोई ना चाचा, कोई ना। अच्छा, इसी हवाले से हमारे साथ एक बुजुर्ग खवातीन भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो क्या है। अम्मा ये दसो तो को हुकूमत ने कैसे दी है? कोई ना सब कैसे को नहीं मिली असा जरा ताई में बस बोछण दे विच निकते हैं, खाली बोछने विच असा निकते हैं, पानी दे विच जरा ता सारे कोई शायद पता का नहीं, असा सब से सट गया असा लड़ गई सब कैसे को नहीं देते, ना कोई टेंट वगैरह देते ना कैसे देते, असा में सारे जमीन दे पैदल दे विच बैठे थे में बारिश। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि हमें हुकूमत की जानिब से कोई इमदाद नहीं दी गया। ये एक टेंट हमने जो है ना अपनी मतलब आपके तहत कहीं से लिया है, जिसमें हम 50 से 60 अफराद यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। ना तो हमें जो है ना यहाँ पर कोई खाना दिया जा रहा है, ना हुकूमत के जानिब से हमें हमारी कोई इमदाद की जा रही है। कोई हुकूमत सारी इमदाद नहीं की थी, कहीं बड़े चौखे सा को कोई शय नहीं मिली गई। सारे मासूम बच्चे न 8 भुक्कन मर्दन जलील हैं, हर शय वास्ते न कोई कपड़ा न कोई तिगड़ा न कोई थां, कोई शय खुदा दे नहीं बची सारी। असाई में चटते बैठे हैं ते दू तम पुए नुनाए ते बैठे हैं ते ना खावन पीवन दे कछ, ना कोई राशन पानी है, ना कोई हुकूमत देनी पी है, ना कछ कहीं वेले देनी है ते बाल शद खा गिंदन, कहीं वेले नहीं देनी ते नहीं खा गिंदे। सैलाब जब आते हैं तो इनके रास्ते में कुछ भी हो ये उसको अपने साथ बहा ले जाते हैं। हर साल अरबों रुपए की इमलाक का नुकसान होता है। ये सैलाब कब से आ रहे हैं, क्या हिस्ट्री है हमारे इस खित्ते में सैलाबों की? हमारे साथ बैनुल-अक़वामी शोहरत के हामिल आर्टिस्ट एजाज़ अनवर साहब मौजूद हैं। तारीख़ पर बड़ी गहरी नज़र है इनकी। इनसे बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में क्या कहते हैं। एजाज़ अनवर साहब, आप ये बता दीजिएगा, ये जो हमारा खित्ता है, ये जो पाकिस्तान का खित्ता है, यहाँ पर सैलाबों की तारीख़ क्या है? कौन कौन से बड़े सैलाब इस खित्ते में आज तक आए हैं, ज़माना कदीम से आज तक? ये ओरल हिस्ट्री भी है, रिटन हिस्ट्री भी है। ओरल हिस्ट्री जो वर्ड ऑफ माउथ है, एक होती है लॉजिकल कंक्लूजन। दिल को लगती है बात कि फ्लड्स हमेशा से आते रहे, जहाँ जहाँ दरिया वहाँ वहाँ फ्लड आते रहे, सैलाब आते रहे। दरिया सिर्फ नहीं बल्कि पहाड़ों पर जो बर्फ़ पिघलती है, जिसको हम ग्लेशियर की मेल्टिंग कहते हैं, वो जब वो मेल्टिंग होती, इतना पानी बारिश से भी नहीं आता है जितना वो आता है। तो दरिया का अपना रूट बन जाता है, वो उसने को अपना रास्ता बनाया होता है। दरिया कभी सीधा नहीं होता, वो सांप की तरह ज़िगज़ैग जा रहा होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लाहौर रावी के किनारे था। रावी के इस किनारे बनाया गया था क्योंकि इन्वेडर्स नॉर्थ से आते थे। ये डिफेंस बैरियर भी। तो आपने देखा होगा लाहौर शहर में, वॉल्ड सिटी में कभी फ्लड नहीं आया। ये ऊंची जगह पे बनाया गया, मैन मेड माउंट, एक एक टोकरी मिट्टी की लाई गई। लाहौर पथरीला नहीं है, ये मिट्टी पर और अपने मलबे पर बना हुआ है। तो जब हम देखते हैं ये बारिशें बहुत होती हैं, फ्लड आते हैं, तो हर कस्बे, हर गांव, हर छोटे शहर को ये मुयस्सर नहीं है ऐसी कि वहाँ पे पथरीली जगह हो, ऊंची जगह हो, नहीं। वहाँ पे जहाँ जहाँ पानी के रास्ते में जो कुछ भी आया, अगर वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग फ्लड है तो वो सब कुछ बहा ले जाता है। लोग कोशिश करते ऊंची जगहों में जाने की। अब ये सहूलत छोटे कस्बों, छोटे शहरों को मुयस्सर नहीं, और ख़ास तौर पे जबकि दरिया ज़्यादा बिफर गए, पानी ज़्यादा आ गए, तब वो उससे ज़्यादा रिकॉर्ड ब्रेकिंग किस्म के सैलाब, रिकॉर्ड ब्रेकिंग किस्म की बारिशें हुई। इसमें पूरे आबादियाँ उजड़ गई हैं। तो इसमें जैसे अभी डिस्कशन में बात कर रहे थे, इसमें हुकूमतें क्या कर सकती हैं, अवाम क्या कर सकते हैं। इस वक्त तो अवाम
बेबस है। देखा जाए तो हुकूमत भी बेबस है। इस वक्त आवाम को चाहिए जो कि फ्लड से बचे हुए हैं, जिनके पास वसाइल हैं, उनके चाहिए कम से कम एक एक ख़ानदान की कफ़ालत का बेड़ा उठाएं, क्यों अपने ज़ुम्मे ले लें, क्योंकि ये नेकी करने का वक्त है। अजान अनवर साहब, अब ये नहीं समझते कि चूंकि हमारे इस खत्े में सैलाबों की एक बहुत कदीम तारीख है, तो हुकूमतों के सिलसिले में वो जो है इक़दाम करने की ज़रूरत नहीं है, बजाय इसके कि जब जून आए, जुलाई आए, अगस्त आए, जब हर साल सैलाब आने ही आने हैं, उस वक्त हुकूमतें जाग जाएँ। क्या इस सिलसिले में मरबूत और जो है तवील मुद्दत पर मुहित पॉलिसी साजी नहीं थी अब तक कामयाब की जा सकती? ये तमाम तर पानी को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता? नहीं, एक तो हुकूमत का बहुत बड़ा कसूर जो है, कभी ऐसा दुनिया में तारीख में कभी नहीं हुआ कि एक मुल्क ने अपने 3 दरिया बेच दिए, उसके बदले तरवेला और मंगला डैम के लॉलीपॉप दे दिया हमें। डैम्स की उम्र 50 साल 100 साल होती है, उसके बाद वो मिट्टी से भर जाते हैं, फिर दीवारें ऊंची करनी पड़ जाती। इसी तरह ये दरिया जब ने बेच दी, ये गंदे नाले में तब्दील हो गए। अब हम तो मुतमईन हो गए, अब इनमें सैलाब नहीं आएंगे। लेकिन जब इंडिया के पास पानी वाफर हो जाता है, उससे खुद नहीं संभाला जाता, उसके डैम ओवरफ्लो हो जाते हैं, तो वो पानी बग़ैर इतला दिए, हालांकि अखलाकी तौर पे और इंडस वाटर ट्रीटी के वादे के तहत उन पर लाजिम है कि वार्निंग दें, लेकिन वो उन्होंने सुनने में आया बग़ैर इतला दिए रावी में भी पानी छोड़ दिए। लोग इतने ज़्यादा बेफिक्र हुए थे, दरिया के नीचे तक कच्ची आबादियाँ फैल गई थी, और वही बंद जो बड़ी हुकूमतों ने बड़ी बड़ी मेहनत से पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर ला के बंद बनाए हुए थे, वो उन्होंने अपने मकान बनाने में इस्तेमाल कर लिए। तो एक तरफ अवाम गाफिल हो गए, दूसरी हुकूमतें गाफिल हो गई। अब जब हंगामी हालत हो, मसलन खुदा न खास्ता जंग हो, तो उस वक्त ये नहीं देखा जाता कि हुकूमत का ही फ़र्ज़ है जंग लड़े। उस वक्त तो कहते हैं अवाम भी लड़ें, अवाम भी बाहर निकल आएँ। हंगामी हालत में कौम या ख़ित्ता हर एक से कुर्बानी मांगता है। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे बैनुल-अक़वामी शोहरत के हामिल आर्टिस्ट मुसव्विर एजाज़ अनवर साहब। तारीख पर बहुत गहरी नज़र है इनकी, और इनका ये कहना था कि इस खित्ते में सैलाबों की तारीख बहुत पुरानी है, ज़माने कदीम से सैलाब इस खित्ते में आते रहे हैं। और इस सिलसिले में इन्होंने जो है एक माजी में जो एक मुआहदा किया गया था हुकूमत की जानिब से, सिंध तास मुआहदा, उस पर भी तनकीद की कि उसकी वजह से जो हमारे दरिया हैं वो अब दरिया नहीं रहे, और इस सिलसिले में हुकूमती जो तमाम तर हिकमत अमली है उस पर भी नज़रसानी की ज़रूरत है। नाज़रीन, सैलाब से मुतासरा तमाम तर जो लोग हैं ये हमारे भाई हैं, हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। इनके लिए सियासी जमातों की जानिब से तमाम तर इमदादी जो सरगर्मियाँ हैं, जो कार्रवाइयाँ हैं, उनसे मुतल्लिक उनके किए जाने से मुतल्लिक दावे किए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ दावा करती है कि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। शायद ये जो भी हालिया ज़िमनी इंतखाबात के नताइज आए, किसी हद तक उनका दावा ये माना भी जा सकता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तहरीक इंसाफ जो ताजर विंग है, जो ट्रेडर्स विंग है, उसके रहनुमा मलिक रिजवान रियाज। उनसे बात करते हैं। मलिक रिजवान रियाज साहब, आप ये बता दीजिएगा, तहरीक इंसाफ की जानिब से पूरे मुल्क में जो सैलाब से मुतासरा लोग हैं, जो इलाके हैं आफत ज़दा करार दिए गए, ये तमाम तर जो इलाके हैं, वहाँ पर बहाली के काम के लिए क्या काम किया जा रहा है? इन हुकूमतों ने ना तो माजी में कभी कोई ऐसे इकदाम किए हैं और ना इनसे आगे की तवक्का की जा सकती है। ये तो लूट मार के लिए इस मुल्क में आए हैं और इनका मिशन यही है, इनका मकसद यही है। लेकिन जो सैलाब के हवाले से है, हमारे जो कायद हैं, हमारे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब, उन्होंने तमाम कारकुनान को, तमाम लीडर्स को, तमाम वर्कर्स को हिदायत की है
कि ये इस कौम का इस वक्त इज्तिमाई मसला है और हमें इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। इस हवाले से चूँकि मेरा तल्लक ट्रेड विंग से है और जिसकी क़यादत नासिर सलमान साहब कर रहे हैं, नासिर सलमान साहब जो कि फोकल पर्सन हैं इमरान खान के, और हमारा जो विंग है तहरीक इंसाफ ट्रेड विंग इस हवाले से बहुत अहम इक़दाम कर रहे हैं। नासिर साहब की हदायत पर पूरे पाकिस्तान में ट्रेड विंग के जितने भी लीडर्स हैं, नुमाइंदगान और ताजरान हैं, इस हवाले से कैंप्स लगा रहे हैं और इस वक्त तक हमारे पूरे मुल्क में 50 से ज़्यादा कैंप्स लग रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला जहाँ पे लोग अपनी इमदादी रकूम भी जमा करवा सकते हैं, टेंट्स जमा करवा सकते हैं, खुराक, पानी, जो भी जिसकी जितनी भी इस्तात है वो इमरान खान साहब की आवाज़ पे आपने वो जमा करवानी है ताकि सैलाब ज़दगान के जो मुतासरीन हैं उन तक हम फौरी ये आपकी इमदाद पहुंचा सकें। जी बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ ट्रेड विंग के रहनुमा मलिक रिजवान रियाज हमारे साथ मौजूद थे और उनका यह कहना था कि माजी की हुकूमतों की जानिब से सैलाब से जो मुतासरा तमाम तर इलाके हैं उसके सद्भाव के लिए, नुकसानात को कम करने के लिए जो है किसी भी किस्म के इकदाम नहीं किए गए, जबकि सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान की हिदायत पर जो ट्रेडर विंग है तहरीक इंसाफ का, उसकी जानिब से मुल्क भर में जो है वो मुख्तलिफ कैंप्स लगाए गए हैं और इस सिलसिले में जो तमाम ताजर हजरात हैं, ताजर जो रहनुमा हैं जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, वो बढ़ चढ़ कर इमदाद के लिए काम कर रहे हैं और इसके साथ साथ उनकी जानिब से आम शहरियों से भी राब्ता किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के जो तमाम तर कारकुन हैं वो भी सैलाब मुतासरीन की जो है हवाले से जो तमाम तर उनकी मदद करने और उनको ये एहसास दिलाने के वो एक बिल्कुल उनके पाकिस्तानी भाई हैं, अपने तमाम तर वसाइल को बरोएकार लाए हुए हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने बात की सैलाब से मुतासरा इलाकों के बारे में, सैलाब से होने वाले नुकसानात के बारे में, असबाब क्या होते हैं और इस सिलसिले में हुकूमती जो महकमे हैं उनकी जानिब से क्या जो है वो कारकर्दगी दिखाई जाती है। नाज़रीन, हमने पूरे मुल्क में जो मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे जो कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में मौजूद हैं, इनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि खुद बराह रास्त मुतासरीन में शामिल हैं। उनसे भी हमने जानने की कोशिश की कि ये जो सैलाब आया क्या ये अचानक से आ गया, क्या सिलसिले में 1-2 माह पहले हुकूमती महकमों की जानिब से ऐसा कोई अलर्ट या वार्निंग जारी की गई थी, क्या खबरदार किया गया था लोगों को, और अगर क्या खबरदार किया गया था वो लोग जो कि बराह रास्त मुतासर हो सकते थे इस सैलाब से, उनको बचाने के लिए, उन लोगों की नकल मकाने के लिए क्या हुकूमती महकमों की जानिब से किसी भी किस्म की कार्रवाई की गई थी? क्या ये तमाम तर जो नुकसानात हुए उनको कम किया जा सकता था या मुकम्मल तौर पर उनसे बचा जा सकता था? अरे ये वो जो पूरा इलाका है, ये सदियों से सैलाब जो है इस इलाकों में आते हैं, जिसकी वजह से ये सैलाबों की मरहून मिन्नत ही है कि जो हमारे मुल्क की सरजमीन जो है वो बहुत ही ज़्यादा, ये जो ज़मीन है वो ज़रख़ेज़ है। तो अगर ये सदियों से सैलाब आ रहे हैं तो सदियों से अगर इस सिलसिले में तरजीहात को तय किया जाता और अगर इनसे इनके नुकसानात से बचने और इनकी जो ज़रख़ेज़ी लाने वाली जो सलाहियत है उसको बरकरार रखने के लिए काम किया जाता, तो शायद आज हमारे मुल्क के शायद ही कोई ऐसी जगहें होती जो कि सैलाब से मुतासरा होती और जहाँ पर सैलाब की वजह से नुकसान होता। अरे इस सिलसिले में आम शहरी ये कहते हैं कि हुकूमती महकमों की कारकर्दगी जो है वो कतई तौर पर तसल्ली बख्श नहीं है। अगर हम पंजाब में PDM में पंजाब जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसकी ज़िम्मेदारी है कि आम तौर पर जब भी कुदरती आफात आए वो अपने फ़राइज़ से भी सर अंजाम दे और इसके साथ साथ महकमा मौसमियात आगाह करता रहता है जो बारिशें तेज़ होती हैं और ये इसके बारे में भी PDM में बताती है। और अगर ये तमाम तर नुकसानात सामने आ रहे थे तो क्या हुकूमत के जो आला तरीन अफसरान हैं उनकी जानिब से ऐसी कोई वार्निंग जारी की कि इन नुकसानात से बचा जा सके? क्योंकि नाज़रीन, अगर जनूबी पंजाब की बात करें, अगर सिंध की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें और हम शुमाली इलाका जात की भी अगर बात करें, ये तमाम तर जो नुकसानात हुए हैं, ये जो कीमती तरीन इंसानी जानों का नुकसान हुआ, इंसानी इमलाक जो अरबों रुपये मालियत की थी उनका जो नुकसान हुआ, इनसे किस तरह से बचा जा सकता था और ये जो तमाम तर असबाक हैं क्या वो अच्छी तरह से उनका मुशाहदा कर रहे हैं तमाम तर जो हुकूमती महकमे? और आइंदा अगर अल्लाह ना करे ऐसा अगर सैलाब का ख़तरा होता है तो इस सिलसिले में हुकूमती महकमों की कारकर्दगी जो है वो बेहतर बनाने की ज़रूरत है ताकि ऐसे होने वाले नुकसान से बचा जा सके। आइंदा हफ्ते हम मज़ीद किसी पब्लिक इशू को उजागर करेंगे और इसके बारे में देखेंगे और सुनेंगे कि पब्लिक की आवाज़ क्या कहती है।